हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस फाइनेंस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह चैनल मैंने खास आप सभी के लिए बनाया है। इस चैनल का उद्देश्य है कि फाइनेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना। दोस्तों, फाइनेंस एक ऐसा विषय है जिसे स्कूलों में सिखाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं सिखाया जाता। जब हम कमाई शुरू करते हैं, तभी हमें पैसे की सही समझ की आवश्यकता महसूस होती है। आज का वीडियो खास है। हम चर्चा करेंगे 2025 में किन आदतों को छोड़ना चाहिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को बेहतर बना सकें। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए अगर आप शॉर्ट वीडियो के फैन हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिंगल इनकम सोर्स पर निर्भरता। सिंगल इनकम सोर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप केवल उसी पर निर्भर रहते हैं और दूसरा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश नहीं करते, तो यह लंबे समय में परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, सैलरी होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सैलरी पर ही निर्भर रहेंगे और कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यह आदत आपको पीछे ले जा सकती है। आपकी जो भी हॉबी है, उसे मोनेटाइज करने की कोशिश करें। चाहे वह खाना बनाना हो, गाना गाना हो या लिखने का टैलेंट हो, इसका इस्तेमाल कर कुछ साइड इनकम के सोर्स शुरू करें। जैसा कि वॉरेन बफे ने भी कहा है, कभी भी सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड मत रहो। यह चीज लंबे समय में आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। पॉइंट 2, खर्चों को सेविंग से पहले करना। यह एक ऐसी आदत है जो ज्यादातर लोगों को गरीब बनाती है। जब आप अपनी इनकम को पहले खर्च करते हैं और फिर बचा हुआ पैसा सेव या इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो यह आदत गलत दिशा में ले जाती है। मान लीजिए कि आपकी इनकम 50,000 है। अगर आप पहले पार्टी, शॉपिंग और अन्य खर्चों में 45,000 उड़ा देंगे, तो बचे 5,000 को सेव करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय अपनी इनकम का एक हिस्सा पहले सेव करें और जो बचे उसे खर्च करें। वॉरेन बफे का एक और फार्मूला याद रखें, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यह आदत आपके फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बनाएगी। पॉइंट 3, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग। यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना आज के समय में बहुत आसान हो गया है, लेकिन यह सुविधा हमें ज्यादा खर्च करने की आदत भी डाल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने खर्चों को कितना ट्रैक करते हैं? यूपीआई या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय खर्च का अंदाजा नहीं लगता। पेमेंट की प्रोसेस इतनी तेज हो गई है कि हम बिना सोचे समझे फालतू खर्च कर देते हैं। इसीलिए अपने खर्चों को धीमा करें और हर महीने उनका ऑडिट करें। जितना हो सके कैश पेमेंट का इस्तेमाल करें। इससे आपको अपने खर्चों का सही अंदाजा होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दिखावे के लिए खर्च करना। देखिए दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग दिखावे के लिए महंगे फोन, गाड़ियां और अन्य चीजें खरीदते हैं। मतलब हर कोई चाहता है कि लोग उनकी लाइफस्टाइल देखकर जलें। लेकिन सोचिए, क्या यह वाकई में जरूरी है? मैंने कई लोगों को देखा है जो सिर्फ फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे कंसर्ट्स के टिकट खरीदते हैं और ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उनके बजट में बिल्कुल भी फिट नहीं होती। यह दिखावे का चक्कर आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए बहुत खराब हो सकता है। क्या करें? अपने बजट के हिसाब से खर्च करें। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है और आपका बजट 10 लाख का है, तो उसी बजट में गाड़ी लें। सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए 20 लाख की गाड़ी लेकर लोन में मत फंसिए। बड़े रेस्टोरेंट्स में सिर्फ दिखावे के लिए मत जाइए। अगर आपको वाकई में वह चीज पसंद है और आपके बजट में है, तो जरूर करें। सोचिए, जो पैसे आप दिखावे पर खर्च कर रहे हैं, वही पैसे आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बचा सकते हैं। यह छोटी छोटी चीजें आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, बैड लोन। दोस्तों, लोन लेना गलत नहीं है। अगर आप लोन का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन या किसी प्रोडक्टिव काम के लिए, तो यह एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन अगर आप लोन सिर्फ दिखावे के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ले रहे हैं, तो यह बैड लोन बन जाता है। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख का बजट है, उसके खाते में भी 10 लाख पड़े हैं,
लेकिन वह सोचता है कि 20 लाख की गाड़ी लेनी चाहिए ताकि लोग उसकी तारीफ करें। यह भी एक गलत फैसला है। लेकिन इससे भी बड़ी गलती वह इंसान करता है जिसके पास केवल 4 लाख हैं और फिर भी वह 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है। ऐसे लोन को बैड लोन कहा जाता है। यह लोन आपको लंबे समय तक परेशान करेगा क्योंकि आपने इसे एक ऐसी चीज के लिए लिया है जो आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आपके पैसे खा जाएंगी। लोन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए लें जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करें। क्या करें? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर कोई चीज बजट में नहीं है तो उसे खरीदने के लिए लोन लेने से बचें। प्रोडक्टिव कामों के लिए ही लोन लें, जैसे कि बिजनेस बढ़ाना या किसी ऐसी चीज में निवेश करना जो आपको रिटर्न दे सके। 2025 अभी शुरू हुआ है। यह सही समय है अपनी आदतों को बदलने का। खुद को कंट्रोल करें और फालतू के खर्चों के लिए लोन लेने से बचें। इससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाएंगे। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड ऐसे वीडियोस को प्लीज दूसरे लोगों को भी क्या करना, शेयर करना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो लिटरेसी है, भाई स्कूल में पढ़ा ही नहीं जाते, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, तो इसीलिए जितना हो सके इस चैनल को भी शेयर करना। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है खर्चों को ट्रैक न करना। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग अपने खर्चों को ट्रैक ही नहीं करते। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। क्या होता है, आप मूवी देखने गए, स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लिया या पार्टी प्लान की, इन सभी चीजों पर छोटे छोटे खर्च होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटे खर्च मिलकर बड़े खर्च बन जाते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल पेमेंट बहुत आसान हो गया है। यूपीआई ओपन किया, पिन डाला और हो गया पेमेंट। आपको ये एहसास ही नहीं होता कि पैसा जा रहा है। क्या करें? हर महीने अपने खर्चों को लिखें, चाहे वह RS10 का हो या RS10,000 का। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है। अपने सब्सक्रिप्शंस को चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था और अब उसे यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन पैसा ऑटोमेटिक कट रहा है। छोटे खर्चों को कंट्रोल करें। अगर कोई चीज वाकई में जरूरी नहीं है तो उस पर खर्च करने से बचें। फायदा, जब आप खर्चों को ट्रैक करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आप कहां फालतू खर्च कर रहे हैं। आप अपने खर्चों को कम कर पाएंगे और बचत बढ़ा पाएंगे। याद रखें, खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बिना ट्रैकिंग के खर्च करना आज नहीं तो कल आपको परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए 2025 में खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें और इसे अपनी आदत बनाएं। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, यस नो टैक्स प्लानिंग। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि कमाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि भाई मतलब बस ऐसे रैंडम टैक्स भर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने प्रॉपरली टैक्स प्लान करना है और टैक्स प्लानिंग 31 जुलाई को नहीं होती है। देखो भाई, ITR फाइलिंग तो बस फाइलिंग होती है, लेकिन असली टैक्स प्लानिंग तो आपको फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से ही शुरू करनी चाहिए। अगर आपको लीगली टैक्स बचाना है तो सोचना पड़ेगा कि कहां कहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा। मतलब ये कि पैसे कहां लगाएं ताकि आपको फायदा हो और टैक्स भी बचे। ये सारी चीजें साल की शुरुआत से ही प्लान करनी होती हैं। आखिर में आकर सोचना या भागदौड़ करने से सही फायदा नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं एकदम साल के आखिर में जाके डायरेक्टली CA को कांटेक्ट करते हैं कि अभी मैं क्या करूं। अरे भाई, हर किसी के ह्यूमन लिमिटेशंस होती है, उस हिसाब से आप लोगों ने चलना है। ठीक है, आप एकदम आखिरी मोमेंट पे जाके किसी को पूछोगे तो वो लीगली आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। सो ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रॉपरली आप पे करनी है। ऐसे मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बट वो टैक्स की प्लानिंग ही नहीं करते हैं। एंड जितना कमाते हो उसमें से कितना कुछ, मतलब जितना टैक्स बनता है उससे कई गुना ज्यादा वो टैक्स देकर आते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे कि टाइम तक टैक्स भी नहीं भरते। आपको पता है एडवांस टैक्स भरना होता है। आपको अगर आप नहीं भरोगे तो आपको पेनल्टी इंटरेस्ट लगती है। ठीक है, कुछ टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा ही मान के चलते हैं। और वैसे मैं अगेन कह रहा हूं कि आपकी भी गलती नहीं है। नहीं, कभी सिखाया नहीं है स्कूल कॉलेजेस में एडवांस टैक्स करके ऐसा कुछ होता है करके पहले पैसे भरने होते भाई 4 इंस्टॉलमेंट में। बस हम ऐसे ही चलते रहते हैं और वो इंटरेस्ट आगे बढ़ते ही जाता है। तो ये दिक्कत आपको जरूर होती है। सो जरूर दोस्तों, अगर आप टैक्स भरते हो तो जरूर अपने CA को एक बार पूछ लेना कि क्या सर मैं एडवांस टैक्स केस में आता हूं, तो क्या इसमें रिलेटेड कोई प्रॉपर टैक्स प्लानिंग है क्या, जिसके चलते मुझे इंटरेस्ट ना लगे, पेनल्टी ना लगे। ये जरूर पूछना उनको। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, ट्रेडिंग का झांसा और नुकसान। दोस्तों, ये ट्रेडिंग नाम का झुनझुना बड़ा ही गजब का है। हाँ, ट्रेडिंग गलत नहीं है, लेकिन ये बड़े लोगों का खेल है। बड़े कैपिटल और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में जो महारत है वो आपके हमारे छोटे कैपिटल से नहीं होगा।
सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ये करो वो करो अमीर बन जाओगे। और जो बिगिनर होता है वो इमोशनली सोचता है, लॉजिकली नहीं। फिर क्या होता है, वो फंस जाता है। कोर्स बेचने वाले मिलेंगे, मेरा प्रीमियम कोर्स ले लो, ट्रेडिंग गुरु बन जाओगे। असल में वही उनका बिजनेस है। सच कहूं, ट्रेडिंग में आपकी बैंड बजने वाली है। बहुत सारे लोग बाद में आकर बोलते हैं, सर आपने सही बोला था, लेकिन तब तक उनका पैसा डूब चुका होता है। तो दोस्तों, इस चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे, पर वो एक्सेप्शन है। एवरेज देखो और समझदारी से फैसला लो। पॉइंट नंबर 9, लोन लेकर निवेश बिल्कुल मत करना। भाई, बहुत लोग कहते हैं हम इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं। ठीक है, लेकिन लोन लेकर ये तो और बड़ी गलती है। मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होती, बड़े बड़े कंपनियां जीरो हो जाती हैं और आप सोचते हो लोन लेकर यहाँ खेलोगे। ये तो पूरी तरह से डूबने का प्लान है। सच बताऊं, लोन लेकर निवेश करना आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। जितना है उसी में निवेश करो, नहीं है तो एफडी कर दो, पर कर्ज लेकर निवेश नो वे। पॉइंट नंबर 10, इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का नाम सुना है। अगर आपकी सैलरी आज 40,000, 50,000 या 1 लाख है और कल कुछ हो गया, तो आप अपने फिक्स खर्चे कैसे संभालोगे? इसीलिए इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। ये फंड कम से कम 6 महीने के खर्चों को कवर करे। खर्चे कैसे ट्रैक करोगे? पहले तो पेन और पेपर उठाओ और लिखो कि हर महीने कितना खर्च करते हो। मान लो अगर महीने का खर्चा 30,000 है, तो आपके पास 6 महीने का यानी 1.8 लाख का फंड होना चाहिए। ये पैसे आप एफडी में रख सकते हो। याद रखना, ये फंड सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है। और हां, जितना बड़ा फंड उतना अच्छा। पॉइंट नंबर 11, इंश्योरेंस। नाम सुनते ही लोगों को पॉलिसी बेचने वाले याद आते हैं, लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब है सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लो, बाकी मनी बैक वगैरह भूल जाओ। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी में आपको कंगाल होने से बचाएगा। ये 2 इंश्योरेंस आपके पास होने ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सही पॉलिसी चुनो। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो तो चलेगा, पर क्लेम में दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिए हैं। इनको अपनी लाइफ में लागू करो। खर्चों को ट्रैक करो, बेकार के खर्चों पर कंट्रोल रखो, हर महीने बचत करना शुरू करो। याद रखना, लाइफ में सक्सेस धीरे धीरे आती है, एक दिन में सेंचुरी नहीं बनती। तो प्रैक्टिकल बनो और इन बातों पर अमल करो। आशा करता हूं दोस्तों कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट ने आपको कुछ नया सिखाया या सोचने पर मजबूर किया, तो जरूर हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।